दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर में एक नई कंपनी आ रही है वीआई। कौन सी ये कंपनी है, कहाँ से आई है और जियो और एयरटेल का इसके आने के बाद क्या कुछ होगा और क्या कुछ ये कंपनी आपको प्रोवाइड करवाने वाली है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर में इंडिया में एक नई कंपनी आ रही है वीआई के नाम से। ये वोडाफोन और आइडिया को मर्ज करके एक कंपनी बनाई गई है। आपको पता है कि वोडाफोन और आइडिया दोनों अलग अलग कंपनियां थी, ठीक है। कुछ यूजर्स वोडाफोन के हैं, आप में से कुछ आइडिया के यूजर्स हैं, तो दोनों को मिला के एक नई कंपनी बना दी गई है वीआई के नाम से, ठीक है। पहले इन दोनों का क्या था, अलग अलग चीजें होती थी, जैसे टावर अलग था, इनका नेटवर्क अलग था, दोनों अलग अलग थी। आपको पता है ये दोनों कंपनियां मर्ज हो गई थी 2018 में, लेकिन इनके अभी तक प्रमोशंस अलग अलग हो रहे थे, सिम कार्ड अलग अलग थे, शॉप अलग अलग थी, रिचार्ज अलग अलग थे। तो अभी इन्होंने क्या किया, एक नया ब्रांड बना दिया वीआई के नाम से। अभी क्या था, पहले जो हम सिम कार्ड लेते थे उस पर वोडाफोन लिखा आता था या आइडिया लिखा आता था, अब वहां पे वीआई लिखा आएगा, ठीक है। अभी जो नए सिम कार्ड्स भी आएंगे वो वीआई के नाम से ही आएंगे, ठीक है। अभी आपको इनमें क्या, हर चीज सिमिलर देखने को मिलेगी, एक ही जगह मिलेगी। जैसे वोडाफोन आइडिया की अलग अलग होती थी शॉप्स वगैरह, वो सब एक ही जगह मिलेंगी, वीआई के नाम से मिलेंगी शॉप्स भी। और इनकी जो एडवर्टाइजिंग होगी वो भी वीआई के नाम से ही आएंगी। अब इनकी जो पुरानी ऐप थी, जैसे माई वोडाफोन के नाम से थी या आइडिया के नाम से जो भी ऐप थी, वो सब भी हटा दी गई हैं। अभी एक नई ऐप आएगी, वीआई के नाम से ऐप आएगी, आप उसमें और वीआई की वेबसाइट पे जाके ही आप अपने यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर से वो रिचार्ज कर पाएंगे, ठीक है। दोस्तों ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में जानते हैं एक बार। इन पे क्या था, स्टार्टिंग में इनके पास 40 करोड़ यूजर्स थे और फिर जियो मार्केट में आता है। जियो ने आते ही तहलका मचा दिया था टेलीकॉम सेक्टर में, जैसा आप सबको पता है। तो इनके यूजर्स घटते घटते कम होते होते 28 करोड़ पर रह गए हैं। अभी ज़्यादा यूजर्स नहीं है इनके पास। इनको एजीआर देना है, एजीआर के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो उसके बारे में वीडियो बना दी जाएगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। अभी क्या था, इन्होंने वोडाफोन और आइडिया को मिला के देना, इन दोनों को गवर्नमेंट को पे करना था 58 करोड़ रुपए, 58,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इसमें से 8,000 करोड़ रुपए इन्होंने पे कर दिए हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, कोर्ट में केस चला, बहुत सारी हियरिंग्स हुई, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इनको बोला कि ठीक है आप इतना पैसा एक साथ नहीं दे सकते, तो आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है 10 साल का। तो उन्होंने क्या किया, इनको 10 साल का टाइम पीरियड दिया गया। अब 50,000 करोड़ इनको देने हैं, तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि इनको 5,000 करोड़ रुपए पर ईयर देने, एजीआर देना है, ठीक है, जो इनका पहले से बकाया है, आप देख सकते हैं। और इनमें अभी क्या है कि अभी आप आइडिया की वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे ये आइडिया, मैं आइडिया की वेबसाइट खोलता हूं, अगर आप आइडिया की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट पे लेके आ जाएगा, वीआई की वेबसाइट पे लेके आ जाएगा, ठीक है। ये वीआई की वेबसाइट पे लेके आ गया। अगर हम वोडाफोन इंडिया पे जाते हैं, वोडाफोन की वेबसाइट खोलते हैं, वहां से वेबसाइट ओपन करते हैं, तो भी हमें वीआई की वेबसाइट पे लेके जा रहा है। दोस्तों इन्होंने क्या किया है, कोलैप्स कर लिया है, मर्ज कर लिया है। तो अभी क्या है, इसमें इन्वेस्टर्स आएंगे, फॉरेन के इन्वेस्टर्स आएंगे। जैसे अमेजोन ने बोला है कि भैया मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, तो ऐसे अगर इनके पास इन्वेस्टर आते हैं तो हो सकता है नई नई स्कीमें आपके लिए लेके आए जो आपको अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं। आपको पता है कि जब से जियो में तो बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, जियो के इन्वेस्टर तो आप सभी को पता है, जैसे गूगल है, फेसबुक है, ये सब हैं जिन्होंने जियो में इन्वेस्ट कर दिया है। तो जियो के पास तो बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, तो उसके पास पैसा बहुत है, इसलिए अपने यूजर्स को बहुत सारी वो चीज़ें दे रहा है। अभी जियो का तो आप देखो, माई जियो ऐप है, जियो टीवी है, जियो सब कुछ, जियो जियो क्या कह रहा है कि हमारी इतनी सारी ऐप्स हैं, जियो पे है, एजियो है, बहुत सारी ऐप्स है जियो की। जियो चाहता है कि हर जगह हर यूजर्स के पास मेरी ही ऐप्स हों, सब कुछ मेरा ही हो। और इन सब ऐप्स को यूज करने के लिए चाहिए क्या चाहिए, बेसिक चीज, बेसिक सबसे बेसिक नीड्स क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट जियो पहले ही प्रोवाइड करवा रहा है, तो इंटरनेट फ्री में प्रोवाइड कराया जियो ने, पहले इंटरनेट, फिर बाद में थोड़े पैसे, धीरे धीरे पैसे बढ़ा दिए जियो ने भी, क्योंकि उसके साथ अभी कोई था नहीं कंपटीटर। एयरटेल है, एयरटेल खुद अपने आप जूझ रहा है तकलीफों से। अभी वोडाफोन आइडिया दोनों मर्ज होके आए हैं, तो हो सकता है इसको कुछ कंपटीशन दे, कुछ टक्कर दें, जिससे हो सकता है हमें कुछ अच्छे ऑफर मिले। अभी क्या है, जो जियो है उसका जो नेटवर्क है वो 5G का सारा है, इनका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ है वो 5G बेस्ड है, ठीक
ठीक है, अभी वोडाफोन आइडिया और एयरटेल का नहीं है। तो जियो को तो और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वोडाफोन आइडिया को और एयरटेल को क्या है, इन्वेस्ट करना पड़ेगा अभी, क्योंकि इनको 5G, अभी जैसे पता है आपको 5G की तरफ हम जा रहे हैं, तो 5G नेटवर्क्स आएंगे, तो उनके लिए इनको अपना हार्डवेयर भी अपग्रेड करना पड़ेगा और सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन जो जियो है उसका अपग्रेडेड है, तो उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसे कंपनियां तो और भी हैं, जैसे अभी आप ओवरऑल देखें तो सिर्फ कितनी, 3 ही कंपनियां हैं, वोडाफोन आइडिया, जियो और एयरटेल। सिर्फ 3 ही कंपनियां हैं टेलीकॉम सेक्टर में, मार्केट में, बस यही है, यही चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि और कंपनियां नहीं है, और भी हैं, MTNL है, BSNL है, वो सिर्फ सरवाइव कर रही हैं, चल रही हैं बस, लेकिन उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, गवर्नमेंट चला रही है उनको। उनको चलाने का भी गवर्नमेंट का एक ही रीज़न है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह हैं उन सब में BSNL का, MTNL का नेटवर्क ही यूज़ किया जाता है मोस्टली। और वो इसीलिए यूज़ किया जाता है कि जो डाटा है, जो गवर्नमेंट का जो डाटा है, वो किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में ना जाए। गवर्नमेंट वो डाटा किसी और कंपनी को नहीं देना चाहती, अपने पास ही रखना चाहती है। सेफ्टी फीचर्स के कारण आप ये बोल सकते हैं कि जो वोडाफोन आइडिया है या एयरटेल है, तो उनका इंटरनेट वहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता, BSNL और MTNL का इंटरनेट वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। देखते हैं अभी क्या होता है। बाकी जहाँ तक अंदाजा है, बाकी तीनों कंपनियां हैं, एक दूसरे के कंपटीटर हैं ये। बाकी इनको सबको AGR देना है, किसी को कुछ देना है, इन सब के ऊपर कर्ज है। जियो को छोड़ के इन दोनों पे कर्ज है, तो उनको कर्ज भी उतारना है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो इंटरनेट है वो थोड़ा महंगा हो जाए अब के मुकाबले। तो बाकी जियो भी इनको कंपटीशन दे रहा है, तो इनको देखना पड़ेगा, जियो के बारे में भी सोचना पड़ेगा इनको। इसको जियो को देखते हुए ही इन्होंने अपने जो स्कीम्स हैं, जो प्लान्स हैं, वो उतारने पड़ेंगे मार्केट में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।